सभी को नमस्कार। इस वीडियो में अपने करंट जीके और पॉलिटी को लेकर के थोड़ी बात करेंगे। देखिए, करंट जीके जो है वो आप लोगों की प्रॉब्लम रह रही है। ये जो काफ़ी जो वीडियो चैनल पे मैंने डाले हुए हैं उनमें 2-4 कमेंट इस करंट जीके को लेकर के पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब आज तक ढूंढ नहीं पाया कि कहाँ से जो है वो करंट जीके तैयार करें अपने, या कहाँ से कौन सी ऐसी बुक हो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब परफेक्ट हो। तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं, ठीक है ना। ये एक अबूझ पहेली जो है वो बन के रह गया, क्योंकि आपको नहीं पता जो करंट जीके है उसका अगर सिलेबस मैं कंपेयर करूं, यानी कितने महीने की आपकी तैयारी होती है और उन तैयारी के महीनों के दौरान कितनी ही घटनाएं जो है वो घटती है। तो इसको अगर आप समेटने का प्रयास करोगे ना, तो ये चीज़ें आपकी बहुत टाइम खा जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलने वाला भी ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। कि ये नहीं कर सकता कि अगर कोई बंदा 2 घंटे रोज़ाना करंट जीके को दे रहा है, पहली बात तो ये बेवकूफ़ी है। अगर वो देगा भी तो भी वो उतनी क्वेश्चन कर पाएगा जितना एक एवरेज जो सामान्य जीके को या जो करंट जीके को पढ़ने वाला विद्यार्थी कर पाएगा। यानी नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप 5% करते हो इसको, ठीक है ना, एक थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके अगर आपकी वैकेंसी होती है तो, या तैयारी होती है तो। और अगर आप बहुत ज़्यादा करंट की जीके डेली क्लास से लगा रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, उसमें 3-3 4-4 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो आप लगभग 7 या 8 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। तो मेरे को अगर मैं रोज़ाना आधा घंटा करने के उपरांत अगर मैं परीक्षा में 5% कर रहा हूँ करंट जीके के, और मैं अगर 3 घंटे रोज़ाना या 2 घंटे रोज़ाना पढ़ करके एक पूरा बड़ा रजिस्टर करंट जीके का भरता हूँ और 7 क्वेश्चन करता हूँ, तो मेरे को ये 5 क्वेश्चन वाला जो है फंडा वो क्लियर लगा था, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इस बात के लिए आपकी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हो कि हमारा सिलेक्शन जो है वो सब्जेक्ट में भी 150 में से 150 नंबर लेने पे होगा और जीके में भी आपको 100 में से 100 करने। तो इस हड़बड़ाहट में आप ये मान के यानी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो। आप वो ये नहीं देखते कि जो रैंकर है, ठीक है, उनके कितने मार्क्स आने पर ही भी वो रैंकर बन गए, ठीक है ना। शुरू में अगर आपको बताए कोई भी 75% वाले की नौकरी लग जाए तो आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है, कि जीके में 60 क्वेश्चन करने वाला रैंक ले आता है। तो ये आपको थोड़ी सी मजाक लगती है, लेकिन ये मजाक नहीं है। आपको एक चीज़ें, यानी मान लो आप मैथ या रीजनिंग की कोई बुक ले आते हो, आप उस बुक को चाहे कितना भी पढ़ दो, एग्ज़ाम में उस बुक में से कोई प्रश्न नहीं आता, ठीक है ना। 3-4 साल मैंने भी इस बैंकिंग और एसएससी फील्ड को दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें यही मैंने उसको छोड़ने का जो बड़ा रीज़न रहा था यही रहा था, ठीक है ना, कि मैथ रीजनिंग में आप यानी हमें कुछ ऐसी बुक चाहिए होती है जो हम उस बुक को 1.5 साल तक मतलब घोट के पी जाएँ और उसी में से क्वेश्चन पूछे तो है मज़ा। तो वो जो करंट जीके का जो मामला मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना, वो इसी तरीके से है। ये एक मतलब रेत को मुट्ठी में कैद करने जैसा है, यानी इसको जितना ज़्यादा आप होल्ड करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आप फिसलते जाओगे। तो इसको ये 5-7 क्वेश्चन का टारगेट ही होता है, हम भी ये लेके चले थे। इसमें अगर आप रहोगे ना तो वो सही रहोगे। तो आपको सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट आपका जो सेकंड है उसको मैनेज करते हुए चीज़ों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो सारी चीज़ों को करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजी मंथली आती है, वो आप ले आएँ, ठीक है। 4-5 पेज होते हैं उसके, एक महीने वो 4-5 पेज आप कम से कम 10 बार पढ़ सकते हो। हालांकि इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीके का शेड्यूल होता था, महीने के 3 पेपर होते थे उसमें, तो हम 3 बार ही पढ़ते थे उसको। तो आपके पास में एग्ज़ाम के दिन से पहले की मतलब कम से कम आप 12 क्रोनोलॉजी पढ़िए, 12 महीनों की आप कम से कम लीजिए, ठीक है। अब कईयों की 1.5 साल की तैयारी होती है, तो वो मतलब 15-16 उनकी क्रोनोलॉजी हो जाती है। तो उसको अब जो पहले मैंने वीडियो में दिखाई हुई है, ठीक है ना, अभी मेरी 1 साल की जो क्रोनोलॉजी के जो पेज थे, यानी प्रादेशिक आता है आपके सेकंड ग्रेड में, तो वो 4-5 पेज को मैंने उखाड़ के और मंथली वाइज उनको एक छोटी बुकलेट के रूप में तैयार कर लिया था। और सबसे जो बड़ी गलती जो हो सकती थी उस टाइम पे, जो मैंने की नहीं थी, कि सार संग्रह जो है वो काफ़ी दोस्तों के पास में आ गए थे उस टाइम पे। परीक्षा का जो 15-20 दिन का टाइम होता है उसमें आ जाते हैं, तो वो मैं लेके आया था, लेकिन
सार संग्रह को पढ़ा और जो 12-15 जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे, एक सिंगल चीज़ जब आप पढ़ रहे हो ना कि हाँ ये उसमें भी है, ये उसमें भी है, मुझे वो नहीं लगी थी। मुझे वो सार संग्रह जो है, क्योंकि वो दूसरी बुक है, दूसरी बुक जब आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपके पास में साइकोलॉजिकली एक मतलब आ जाता है कि यार ये नई चीज़ें कहाँ से आ गई। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। आप क्रोनोलॉजी पढ़िए, अगर जीके आएगा तो क्रोनोलॉजी में से आ जाएगा, 5-7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर उसमें से नहीं आएगा ना, तो दुनिया की कोई भी बुक आपको करंट जीके के 10 में से 10 क्वेश्चन जा करके नहीं दे सकती। ठीक है ना, एक आधे क्वेश्चन का होता है चलो ऊपर नीचे हो जाए, बाकी कोई भी ऐसी बुक नहीं है क्रोनोलॉजी के पास। क्रोनोलॉजी है वो आपके एक जी आपका टिक जाए उस पर कि मैं क्रोनोलॉजी या करंट के जीके के रूप में कुछ पढ़ रहा हूँ, उसी लिए चाहे आप क्रोनोलॉजी पढ़िए, चाहे आप और जो किरण की या कोई मूमल की, यानी बहुत से हैं, मैंने उनके नाम नहीं मतलब मैं लाया नहीं हूँ, नाम 2-4 अपने ज़रूर सुनते हैं, अभी ये करंट की आती है, या क्लासें तो बिल्कुल नहीं लगानी आपको। ठीक है ना, रोज़ाना 1-1.5 घंटा क्लास में लगा करके 5-7 पेज आप लिख रहे हो, तो बाद में लास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, कम से कम 300-400 पेज का तो आपको करंट जीके हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो स्पेसिफिक पार्ट हैं, स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं, स्टैटिक चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चाहे आप सब्जेक्ट क्यों इजी हो जाता है सबके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट स्टैटिक है। ये नहीं होता कि प्रेजेंट सिंपल का जो सूत्र कल अलग था आज अलग हो जाएगा, कल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी आज सेकंड लगेगी, ऐसा नहीं है। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस कम करना है। इकोनॉमिक जो पार्ट है जीके का, इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो आती है कि इकोनॉमिक जो टॉपिक हैं वो कहाँ से तैयार करें, तो उसमें भी क्या है कि आंकड़े जो है वो आपको पिछले और वो उसको करंट में ही कई बार सम्मिलित कर लिए, क्योंकि वो चीज़ें एक जैसी है। तो इन टॉपिक्स को जो है वो मैंने भी थोड़ा कम टाइम दिया था, माथा नहीं मारा था उतना। तो आपको मतलब ये क्लैरिटी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे थे तो उससे अंदाज़ा लग रहा था कि किसकी कितनी तैयारी है, या हमारी जो मतलब 1500-2000 का जो बैच होता है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा कमाल कर रहे हो, ठीक है ना, भी आप खुश हो, तो उसमें वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि हमें कितनी चीज़ों को समेटना है। ठीक है, अभी 100 में से 100 नंबर का मतलब वो टारगेट कभी था ही नहीं हमें। अगर कोई जीके का मैं अगर 60 कर रहा था, ठीक है, तो मेरे साथी जो है वो 80 कर रहे थे, 75 कर रहे थे, 70 कर रहे थे, यानी आंकड़ा इधर किधर ही था। और सब्जेक्ट के पेपर में हम अच्छा कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो कुल मिलाकर के दोनों जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो रही थी, और सिलेक्शन के मतलब एकदम नज़दीक चीज़ें हो रही थी। तो उसमें मतलब कभी ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने करंट को इतना महत्व दिया ही नहीं था। इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट छोड़ दिए गए थे, कोई 2-4 आंकड़े तैयार किए थे। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र का, ठीक है, ये चीज़ें थी कि जो चीज़ नहीं हो रही तो उसको छोड़ देना ही बढ़िया है। ठीक है ना, आप स्टैटिक चीज़ों को लेके चलिए, वो जो आपको जियोग्राफी है, जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल का भी ऑलमोस्ट लगभग ऐसा ही मामला था। पॉलिटिकल बहुत हार्ड आती है, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं, आपको किसी भी बुक में नहीं मिल सकते। यानी अभी जो संस्कृत शिक्षा सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था उसमें ये आए थे कि कितने वो राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन था, यानी कहाँ तक कर लोगे आप चीज़ों को। आपकी एक अभ्यर्थी की सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से एग्जामिनर की सोच शुरू होती है। तो आप उसको मतलब हरा नहीं सकते किसी भी मामले में, लेकिन हाँ आप सिलेक्शन लगा सकते हैं। अगर वो आपसे आपको चैलेंज दे रहा है, ठीक है ना, आपको उकसा रहा है कि आप गलतियाँ करो, आप चीज़ों के पीछे दौड़ते भागते रहो, ठीक है ना, यानी कभी इधर जा रहे हो, कभी करंट की तरफ जा रहे हो, कभी जियोग्राफी में, तो जो आपको सिर्फ और सिर्फ 55-60 नंबर का टारगेट लेके चलना है क्वेश्चन का, कि 55 और 60 क्वेश्चन के बीच में मैं अगर कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन इधर जीके की तरफ से सेफ है। और इंग्लिश में आपको सारा का सारा स्टैटिक है, सब कुछ आपको रटने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। वहाँ पे ये नहीं कि आपको कहाँ से करना है, आपको बुक्स बताई हुई है। और कुछ मान लो क्वेश्चन ये भी था एक का, ठीक है, कि एनएफ है क्या, 2-4 क्वेश्चन ये कमेंट्स आए, एनएफ है क्या, एनएफ है क्या। देखो कोई भी चीज़ एनएफ नहीं होती। मेरा जो सेकंड ग्रेड जो दिसंबर 2022 में पेपर होता है, तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल मेरा गलत हो जाता है जो रेनन मार्टिन में एज इट इज़ दिया हुआ था। अब अगर मैंने मान लो मेरे नोट्स पढ़े हैं, या उस टॉपिक को मोटा मोटे तौर पे समझ लिया था, या मैंने अगर मॉड्यूल से पढ़ लिया था, क्योंकि मॉड्यूल में देखो सारा 3-4 चीज़ों का निचोड़
बनाया, उसमें साइट्स भी हैं, उसमें रैन मार्टिन का, थॉमसन मार्टिन एंड के कॉन्सेप्ट और सर के खुद के मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, वो उसमें सारा कुछ निचोड़ करके दे दिया गया है। लेकिन जो रैन मार्टिन है, ठीक है ना, तो उसके एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो उतने सारे एग्जाम्पल हर टॉपिक के करने थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप बुक्स को पढ़ रहे हो तो ये आपके पास में फ़ायदा है कि एक तो आप 10 एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, एक आप उसी टॉपिक के 50-100 एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, तो उसमें से डायरेक्ट जो क्वेश्चन उठते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में कोई फैक्चुअल जो थ्योरिकल जो चीज़ें हैं वो तो थोड़ी कम होती है, लेकिन एग्जाम्पल वाले काम ज़्यादा है, यानी हर एक चीज़ के एग्जाम्पल ही तो आ रहे हैं लिटरेचर को छोड़ करके। तो वो एग्जाम्पल आप ये मैथ की तरह जितने ज़्यादा आप कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा पीछा न करें, आप अपनी तैयारी के अनुरूप एक मोटा मोटा दिमाग में एक आंकड़ा रखना कि मेरे को इतना जीके को लेवल लेके जाना, और हो जाते हैं 40 क्वेश्चन पिछले 6 महीने में। अगर नॉर्मल किसी ने तैयारी की है ना, बीएड करने वाला जो विद्यार्थी है, कितने टफ एग्ज़ाम हो आपका, रीट का आप 3rd ग्रेड का ले लो या 2nd ग्रेड का ले लो, तो जीके में 30-35 क्वेश्चन तो मतलब बीएड करने वाला अभ्यर्थी कर लेता है नॉर्मल। और अगर 6 महीने साल की अगर आपकी तैयारी है तो आप 50 क्वेश्चन के एकदम मतलब आपके कहते हैं ना भी छोटी उंगली का काम है ये। तो इस तरीके से चीज़ें आपको तैयार करनी है, सारी चीज़ों को आपको तैयार नहीं करना। मेरे जो संस्कृत शिक्षा में जो ये मार्क्स ले जो हैं 375 नंबर हैं, ठीक है, और सामान्य शिक्षा में जो 7वीं रैंक आई थी तो उसमें 385 नंबर है। टॉपर 400 प्लस थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर्स का, लेकिन यही था, ठीक है। तो आपको 375 में 360-70 यहाँ पे तो आपकी रैंक आ रही है 500 में से, तो आपको वो जो 100-150 नंबर का अगर आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, यानी वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं आ रही, यानी वो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, हमें भी नहीं आ रहे थे। लेकिन ये थोड़ी है कि हमने कोई ईगो पर ले लिया कि नहीं 375 क्यों आए, 385 क्यों आए, 500 में से 500 क्यों नहीं है। तो भाई हमारा लक्ष्य था जॉब लेना, जो हमें मिल गई है। अब जो क्वेश्चन गलत हुए थे, आते हुए गलत क्वेश्चन हुए थे, या जो क्वेश्चन आए नहीं थे, उनका रिग्रेट है ही नहीं, बिल्कुल मतलब 0% रिग्रेट है उसका। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, एक क्लैरिटी रखें। उसके बाद में जब आप मतलब ये शुरू करने के बाद में जब आप दूसरे की थाली में देखते हो तो वो कहते हैं भी लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है। आपको लग रहा है कि नहीं उसके पास में लक्ष्य है तो वो शायद ज़्यादा बेटर कर पाएगा, मेरे पास ना आता है तो मैं शायद थोड़ा कम रह जाऊँ। ये आपको अपनी चीज़ों पे फेथ रखना है। वो चाहे कितनी ही मान लो सबसे रद्दी गाइड मैं ले आऊँ और उसमें अगर मेरा फेथ है ना, तो वो गाइड मतलब चमत्कार करती है। अब आइडल के रूप में हम मंदिरों में मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या हमारी किसी भी चीज़ के प्रति जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, वो एक अगर भगवान को अपने देखा नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस वो फेथ के कारण ही साइकोलॉजिकल है वो, ठीक है ना, कि एक मंदिर की जो मूर्ति है उसके प्रति अगर आपकी श्रद्धा जाग उठती है तो वो मूर्ति या वो चीज़ जो है वो आपकी बुक हो सकती है, वो आपका टेबल हो सकता है पढ़ाई करने वाला, वो आपका कमरा पढ़ाई वाला हो सकता है, वो आपका पेन हो सकता है, वो आपकी कॉपी हो सकती है, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें हैं। तो वो अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है ना उसके प्रति, तो वो गिव बैक करने लग जाती है आपको, ठीक है। तो किताबों को देख करके तो थोड़ी मुस्कान उठती है, थोड़ा विश्वास उठता है ना, वो चीज़ आपके अंदर हो तब वो चीज़ आपको आगे लेकर के जाती है। होप आप समझ गए होंगे। और थोड़ा जीके के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें लोगों के माइंड में मिक्स हो रखी है, या थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको, तो इसको लेकर के मैंने थोड़ा सा मन बनाया है कि जीके के जो थोड़ा टेस्ट सीरीज़ टाइप कुछ किया जाए, ठीक है ना, उसमें आपको वीकली कुछ टेस्ट के रूप में दिया जाए। तो आगामी संख्या पर निर्भर है, 5-10 बच्चों के लिए तो मैं नहीं करूँगा, कोई 100-50 होंगे, ठीक है। और अच्छी तैयारी करने वाले अगर स्टूडेंट मिलेंगे तो उनके लिए मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा भविष्य के गर्भ में है चीज़ें, आप अभी के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके, अगर कुछ और चीज़ें रह गई हों तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत करवा सकते हो, आगे की वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।